गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वाक्य निर्माण की इकाई स्वनिम और रूपिम का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है शब्द, पद और पद परिचय। आइए हम देखते हैं कि शब्द क्या है। शब्द स्वनिमों, वर्णों या ध्वनियों का सार्थक और व्यवस्थित समूह है। यानी शब्द एक ऐसा वर्ण समूह है जिसमें कुछ सार्थक अर्थ निकलते हैं। शब्द जो हैं वे रूपिमों या रूपों से निर्मित सार्थक और स्वतंत्र खंड हैं। ये शब्द जो हैं ये भाषा की सार्थक और स्वतंत्र इकाई हैं। जैसे आम, आम एक रूपिम भी है और शब्द भी है। अचार, यह भी सगुण, लड़कपन, अन्यायपूर्वक, ये सारे शब्द भी हैं और ये एक रूपिम या अनेक रूपिमों से निर्मित है। आम एक रूपिम से निर्मित है, लेकिन सगुण, लड़कपन, अन्यायपूर्वक ये एक से अधिक रूपिमों से निर्मित शब्द हैं। इस तरह से ये जो शब्द हैं ये भाषा के सार्थक और स्वतंत्र इकाई हैं। जो शब्द होते हैं वे रूपिम से तो बड़े होते हैं, किंतु ये पदबंधों से छोटे होते हैं। यानी पदबंध से छोटी इकाई है। जो पदबंध होता है वह एक या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जब हम वाक्य विन्यास यानी वाक्य का अन्वय करते हैं, वाक्य को अलग अलग खंडों में वितरित करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो शब्द होता है यह वाक्य की सार्थक इकाई होता है। जब हम शब्द को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो शब्द शब्द ना कहा जाकर पद कहा जाता है। जो शब्द हैं वे वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोशीय शब्द, जिसको अंग्रेजी में लेक्सिकल कहा जाता है। दूसरा है प्रकारात्मक या फंक्शनल। फंक्शनल का अर्थ होता है कार्यात्मक। तो पहला जो कोशीय शब्द होते हैं ये वैसे शब्द हैं जो बड़ा ही सुनिश्चित और स्पष्ट अर्थ रखते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जो शब्द हैं ये कोशीय शब्द हैं और ये शब्द काफ़ी हद तक सार्वभौमिक होते हैं। इनका एक ही अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घोड़ा, बुरा, दौड़ना। दूसरे जो शब्द का प्रकार है वह है प्रकार्यात्मक या फंक्शनल। ये वे शब्द हैं जिनका अर्थ आप व्याकरणिक संरचना के आधार पर ही समझ सकते हैं। ये शब्द विविध भाषाओं में विविध प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक भाषा में पाए जाते हैं तो दूसरी भाषा में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर हिंदी में आप देखें तो इसमें तो शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु तो शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं है। यहाँ पर अंग्रेजी शब्द में ये द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन द शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं है। हिंदी में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनके विविध रूप होते हैं। इन विविध रूपों का अध्ययन हम इसके पूर्व की कक्षा में
कर चुके हैं। एक सामान्य परिचय के रूप में हम फिर से देख लेते हैं कि ये शब्द जो विविध प्रकार हिंदी में हैं ये कौन से हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ये जो रूढ़ शब्द हैं ये वस्तुतः प्रत्यय रहित शब्द होते हैं और ये मूल शब्द होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, इनके अर्थ निश्चित होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आम, केला, जामुन, बेर आदि जो शब्द इस तरह के हैं वे रूढ़ शब्द हैं। दूसरे शब्द जो हैं वे यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जो एक या एक से अधिक रूपों या रूपमों से निर्मित होकर के बने हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं वे दो स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बनते हैं और यही यौगिक शब्द कुछ मूल शब्द और प्रत्ययों यानी रूपमों के संयोग से भी बनते हैं। जो स्वतंत्र शब्दों से निर्मित शब्द बनते हैं उसमें दो तरीके के शब्द हैं। पहला है संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द में दो स्वतंत्र शब्द मिलकर या जुड़कर बनते हैं, उन्हें संयुक्त शब्द कहते हैं। जैसे हाथ और पाँव है। हाथ और पाँव में हाथ एक अलग शब्द है और पाँव एक अलग शब्द है। तो हाथ एक जो है मुक्त रूपिम है और पाँव भी एक मुक्त रूपिम है। दोनों जुड़ करके संयुक्त हो करके बने हाथ पाँव। इसी तरह से कह सुन, कह एक अलग मुक्त रूपिम है शब्द है, सुन एक अलग शब्द है, एक अलग स्वतंत्र शब्द है। ये दोनों मिलकर के बने कह सुन, तो ये कहलाए क्या? संयुक्त शब्द। तो यौगिक शब्द के अंतर्गत एक हुआ संयुक्त शब्द और दूसरा होता है समस्त पद। समस्त पद को हम समास कहते हैं। इसके अंतर्गत हम आगे समास का अध्ययन करेंगे, तब विस्तार से जानेंगे कि समस्त पद या समास क्या होता है। किंतु उदाहरण के रूप में आप इसे समझ लें। जैसे माता और पिता। माता और पिता के बीच में दोनों समान पद हैं, इस ए समस्त पद के अंतर्गत आएंगे, समास के अंतर आएंगे। दूसरा है नीलकंठ। तो नीलकंठ भी समस्त पद है, यथाक्रम भी समस्त पद है और रसोई घर भी समस्त पद है। मूल शब्द में प्रत्ययों के जोड़ से भी शब्द बनते हैं और मूल शब्दों में प्रत्ययों के जोड़ से जो शब्द बनते हैं वे व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं, यानी पैदा होने वाले शब्द कहे जाते हैं। जैसे अपना शब्द है, अपना में पन जोड़ दिया गया तो अपनापन हो गया। उपहार शब्द है तो उपहार में उप जोड़ दिया गया तो उपहार हो गया। बुरा में ई प्रत्यय जोड़ गया तो बुराई हुआ। और ये व्युत्पन्न शब्द पैदा हुए शब्द कहे गए। इस तरह से पहला हुआ रूढ़ शब्द, दूसरा हुआ यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में एक तरह का और शब्द आता है जिसे यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द यौगिक तो होते हैं किंतु ये एक अखंडित शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उनका जो है उनमें जो जोड़ किया जाता है वह पता नहीं चलता है। शब्द है चमक। इस चमक शब्द में चम का अर्थ होता है प्रकाश और का यह प्रत्यय जुड़ करके यह चमक बना है, किंतु यह चमक शब्द अब मूल रूप से यौगिक रूढ़ हो गया है। यानी चमक शब्द जो है वह किसकी तरह? रूढ़ शब्द की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि यह मूलतः यौगिक शब्द है, इसलिए इसको यौगिक रूढ़ शब्द कहा गया। दूसरा शब्द है यौगिक रूढ़। ये शब्द यौगिक तो हैं किंतु ये किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं या प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जैसे गजानन शब्द है। गजानन शब्द यह भगवान
गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। दशानन शब्द है, दशानन शब्द यह रावण के लिए रूढ़ हो गया है, तो ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। शब्द का एक प्रकार और भी है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हमने अध्ययन कर लिया है कि वे शब्द कहे जाते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल और पुरुष के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं। तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये 4 शब्द ऐसे हैं जो विकारी शब्द हैं। 4 अविकारी शब्द हैं। हमने पूर्व की कक्षाओं में इनका अध्ययन कर लिया है। ये चारों शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं, ये शब्द लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रत्येक स्थिति में समान रूप से बने होते हैं, रहते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। शब्द का एक प्रकार विलोम शब्द है। विलोम का होता है उल्टा। कुछ शब्दों के विलोम शब्द भी होते हैं, जैसे उपस्थित, अनुपस्थित। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं। शब्द एक है लेकिन उसके जो अर्थ किए गए हैं अनेक अर्थ होते हैं, और जो अर्थ हैं ये परस्पर एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं। जैसे पर शब्द है, पर शब्द का अर्थ जो होता है एक लेकिन होता है, और परसर्ग भी होता है और पंख भी होता है। एक शब्द और भी अनेकार्थी आप देखिए, मगर शब्द है। मगर शब्द एक प्राणी के लिए भी प्रयोग किया जाता है और मगर का अर्थ लेकिन भी होता है। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक समान शब्द होते हैं जो एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। अगला श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति का मतलब सुनने में जो समान लगें किंतु वे भिन्न अर्थ प्रकट करें। जैसे कुल, कुल ये सुनने में तो एक लगते हैं किंतु कुल का अर्थ वंश होता है और कुल का अर्थ किनारा होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वे अनुकरण के आधार पर निर्मित होते हैं, जैसे सरसराहट, खटखट, पटपट, सरपट आदि। इस तरह से हमने संक्षिप्त में जाना कि शब्द क्या होते हैं। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि शब्दों को पद कब कहा जाता है। तो पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो वे पद कहे जाते हैं। वाक्य में ये शब्द जिस रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं पद कहलाते हैं। जो शब्द हैं वही वास्तव में पद हैं और ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के व्याकरणिक संरचनाओं को प्रकट करते हैं। अब हम शब्द पद जानने के बाद इन पदों का परिचय हम जानने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में पद परिचय क्या है? वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द जो है पद कहलाते हैं और इन पदों का व्याकरण के आधार पर परिचय प्राप्त करना पद परिचय कहलाता है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त पदों का परिचय देने के लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और समुच्चय बोधक अव्यय, वचन, लिंग, कारक आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि यह हमें जानकारी नहीं होगी तो हम पदों का परिचय नहीं दे सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से पद परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। एक वाक्य है कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे। इसमें आप देखिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ये सारे इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब ये शब्द न रह करके ये सारे पद हो गए हैं। इसमें पद परिचय इस प्रकार है, जैसे
हम शब्द जो यहाँ पर है, यह हम शब्द, यह क्या है? सर्वनाम है। और क्या है हम शब्द? यह उत्तम पुरुष है। पुरुष आपने जाना था कि 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर हम जो है वह क्या है? उत्तम पुरुष है। अगला बात, हम, यह मैं का बहुवचन है, तो हम क्या है? बहुवचन है। और हम शब्द जो है यह पुल्लिंग है। आप जानते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर हम शब्द पुल्लिंग है। और हम जो शब्द है यह कर्ता कारक है, क्योंकि इस वाक्य में जो शब्द कार्य करने का काम कर रहा है वह हम है। तो यहाँ पर हम, कर्ता ने जो कार्य किया है, तो इसलिए यहाँ पर यह हम कर्ता कारक है। इसलिए हम शब्द का पद परिचय जो हुआ वह हुआ कि हम सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। इसी तरह से अपने शब्द, जो अपने शब्द है यह भी सर्वनाम है। और यह सर्वनाम जो है अपने, यह निजवाचक सर्वनाम है और यह पुल्लिंग है। और यह अपने संबंध कारक है, क्योंकि यह देश से संबंध बता रहा है, यानी देश के संबंध में बात कर रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है। और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह काकी के होता है। अगला शब्द है देश। जो देश शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है। देश जो शब्द है वह पुल्लिंग है। देश जो शब्द है वह एक वचन है। और देश पर अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक भी देश है। अब यहाँ पर जो मिटेंगे शब्द है, यह मिटेंगे या मर मिटेंगे जो शब्द है वह क्रिया है। वह क्रिया हम के संदर्भ में अकर्मक क्रिया है और यह क्रिया पुल्लिंग है और यह क्या है? बहुवचन है। इसलिए आपने जाना कि पद परिचय के अंतर्गत एक पद के कई व्याकरणिक रूप हो सकते हैं। एक और वाक्य के माध्यम से पद परिचय को संक्षेप से समझते हैं। राम वहाँ 9वीं कक्षा में बैठा है, इसका पद परिचय है। राम जो है यह क्या है? संज्ञा है। यह कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग इसका है? पुल्लिंग है। इसका कौन सा वचन है? एक वचन है। यह कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। किसका? बैठा क्रिया का यह कर्ता कारक है। वहाँ शब्द जो है यह क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वहाँ शब्द स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है क्रिया का, इसलिए क्रिया विशेषण है। जो बैठा है क्रिया के स्थान का यह निर्देश कर रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। नवी जो है यह विशेषण है और यह विशेषण संख्यावाचक है। और विशेषण यह क्रम सूचक है और यह जो नवी है यह स्त्रीलिंग है, एक वचन है, एक वचन है और कक्षा विशेष का यह विशेषण है। कक्षा में यह जातिवाचक संज्ञा है किंतु यह जातिवाचक है। यह स्त्रीलिंग है, यह एक वचन है और कक्षा में अधिकरण कारक है। बैठा है, राम बैठा है के संदर्भ में जो बैठा है यह अकर्मक क्रिया है और यह क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन में है। इसका पुरुष अन्य पुरुष कर्तृवाच, इसका कर्ता चूंकि रमेश है। इस तरह से हमने अध्ययन किया शब्द, पद और पद परिचय के बारे में। धन्यवाद।